कैसे हो बच्चे लोग। मैं हूं सोहन और आप लोग देख रहे हैं कंसेप्ट वाइज लर्निंग यूट्यूब चैनल। और आज के हमारे इस नए वीडियो पर आप लोगों को आने के लिए स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो मेरी मानो ये चैप्टर बहुत ही इजी है, लेकिन क्योंकि ये फिजिक्स का चैप्टर है तो फिर इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है और ऊपर से इसमें एक और चीज़ भी एडेड है जो कि हमारे रे डायग्राम्स। तो ये दोनों चीज़ें मेनली बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, कंसेप्ट वाइज समझना है सारी चीज़ों को। तो वीडियो को भी ना स्किप करके चलिए इस चैप्टर को कंसेप्ट वाइज समझते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि लाइट यानी प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश कुछ भी नहीं, सिंपली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो कि आपके देखने की क्षमता के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो उसी के वजह से ही काम करता है। तो लाइट इज सिंपली ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन। तो चलिए अब थोड़ा विस्तार में समझ लेते हैं। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब लाइट एक तरह का एनर्जी होता है। एनर्जी का मतलब तुम लोगों को पता है कि जो होता है कि कैपेसिटी टू डू वर्क। तो लाइट एक अगर एनर्जी है तो किस चीज़ की कैपेसिटी देता है भाई? लाइट हमें कैपेसिटी देता है देखने की। ओके, तो जो पूरा सेंटेंस मैंने दिया है डेफिनेशन में, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन। अब तुम लोग इसे कुछ इस तरीके से समझो। तो हमारे 5 सेंस होते हैं। ओके, 5 सेंस क्या क्या? एक होता है विजन, एक होता है हियरिंग, एक होता है टेस्ट, एक होता है स्मेल और एक होता है टच। तो अब यहाँ देखो, तो इन सब में से एक होता है हमारा विजन। वो वंडा विजन वाला विजन नहीं, विजन मतलब देखना। तो तुम लोग देखो, हमारा जो लाइट होता है वो मेन कॉज होता है हमारे किसी भी चीज़ को देखने के ऊपर। अगर हम किसी भी चीज़ को देख रहे हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी चीज़ तुम देख रहे हो तो उसका मतलब यही होता है कि लाइट उसके ऊपर गिर रहा है, फिर रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है और वही रिफ्लेक्टेड रेस तुम्हारे आँख पर गिर रहे हैं, फिर जाकर तुम्हारा ब्रेन उस चीज़ को डिटेक्ट कर रहा है और उसका एक इमेज फॉर्म कर रहा है और तब तुम इस चीज़ को देख रहे हो। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब तुम लोग देखो कि तुम लोग अपने पीछे जो चीज़ें हैं उसको क्या देख पा रहे हो? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वहाँ भी तो लाइट रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। लाइट वहाँ उस ऑब्जेक्ट पर भी गिर रहा है जो तुम्हारे पीछे है और वो भी रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, लेकिन तुम इसे देख नहीं पा रहे हो क्योंकि वो जो रिफ्लेक्टेड रेस है वो तुम्हारे आँख तक नहीं पहुँच रहे, इसलिए तुम उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हो। ओके, समझ रहे हो? तो अब मुझे लग रहा है कि तुम लोग जान चुके हो कि लाइट असल में क्या होता है। ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो हमें चीज़ें देखने में मदद करता है। तो अब चलते हैं लाइट के एक प्रॉपर्टी के ऊपर जो कि होता है हमारा रेक्टिलिनियम प्रोपागेशन ऑफ लाइट। तो ये एक फेनोमेनन होता है जो कहता है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में ही मूव करता है। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखोगे तुम लोग? द लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। दिस फेनोमेनन ऑफ लाइट इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर का मतलब ही होता है स्ट्रेट पाथ और प्रोपागेशन का मतलब ही होता है मूव करना। तो रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन मतलब स्ट्रेट पाथ में मूव करना। ओके, समझ रहे हो? तो अब जान लेते हैं ये रे ऑफ लाइट के बारे में। तो रे ऑफ लाइट होते हैं, तुम लोग मैथ्स में पढ़े हो जो हमारे लाइन, पॉइंट, रे। तो सिंपली जो रे हमारे लाइट के पाथ को या फिर डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं तो उसे बोलते हैं हम रे ऑफ लाइट। बहुत सिंपल है, बहुत इजीली समझ जाओगे। जो रे हमारे लाइट के पाथ एंड डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं उसे हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। उसका जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होता है वो हमें पाथ का लाइट के पाथ को इंडिकेट करता है और उसका जो एरो हेड होता है वो हमारे डायरेक्शन ऑफ लाइट को इंडिकेट करता है। अब चलिए जान लेते हैं हमारा बीम ऑफ लाइट के बारे में। तो बीम ऑफ लाइट बहुत आसान है क्योंकि हमारा जो हमने रे पढ़ा था तो उसी से ये रिलेटेड है। तो बीम ऑफ लाइट असल में क्या है? द कलेक्शन ऑफ रेज। मतलब कि बहुत सारे रेज जब एक साथ मिल जाते हैं तब हम उस चीज़ को बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। तो चलिए अब जान लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस चीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कुछ भी नहीं कि एक फेनोमेनन होता है। इस चीज़ का फेनोमेनन बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट का एक फेनोमेनन होता है जिसमें रेज ऑफ लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस से टकरा कर बाउंस बैक कर जाते हैं टू इट्स ओरिजिनल मीडियम, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसे अगर अच्छे से प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन इसका लिखना है तो क्या लिखोगे डेफिनेशन इसका? तो लिखोगे द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट
to its original medium is called reflection of light. अब ये ओरिजिनल मीडियम का फंडा क्या है मैं थोड़ा तुमको क्लियर कर दूं। तो मीडियम असल में क्या होता है ना बच्चों, मीडियम होता है कि एक स्पेस जिसमें तुम मूव कर सकते हो, चाहे वो वैक्यूम हो गया, चाहे वो एयर हो गया, चाहे वो वाटर हो गया, कोई भी एक ऐसा स्पेस जिसमें तुम मूव कर सकते हो या फिर कोई सब्सटेंस या फिर कोई चीज़ मूव कर सकती है तो तुम उसको मीडियम बोलते हो। अब जैसे कि तुम एयर में मूव कर सकते हो, तुम वैक्यूम में भी मूव कर सकते हो, तुम वाटर में भी मूव कर सकते हो, लेकिन तुम सॉलिड में मूव नहीं कर सकते। तो सॉलिड एक मीडियम नहीं है। एयर, वाटर और वैक्यूम ये तीनों के तीनों मीडियम है। तो अब ये ओरिजिनल मीडियम क्या है, मानो कोई भी एक रे ऑफ लाइट आता है, तुम्हारे सामने एक मिरर है और उस मिरर पर गिरता है और रिफ्लेक्ट बैक कर लेता है। ओके, बाउंस बैक करने पर वो एयर कोई तो आएगा ना। देखो रिफ्लेक्टेड जो हमारा इंसिडेंट रे है, जो इसके बारे में मैंने अभी तो बताया नहीं, बताऊंगा। वो जब आता है किसी लाइट एमिटिंग सब्सटेंस हो या फिर किसी और चीज़ से रिफ्लेक्ट होकर आता है, तो वो आकर अगर मिरर पर टकराता है, एयर से आया, वो एयर से आया मिरर के सरफेस पर टकराया, फिर वापस एयर मतलब एयर मीडियम को ही आ गया, तो वो सॉलिड के अंदर घुस नहीं गया। ओके, तो यही चीज़ है ओरिजिनल मीडियम। मतलब यहाँ पर ओरिजिनल मीडियम क्या है, उसका ओरिजिनल मीडियम था पहले एयर, वो एयर में ट्रैवल कर रहा था, एयर से मिरर पर टकराया, मिरर से टकराने के बाद बाउंस बैक किया एयर मीडियम को, तो वो किसी और एक मीडियम में घुस नहीं गया। रिफ्लेक्शन में इसका थोड़ा उल्टा होता है, तो उसके बारे में अभी नहीं जानेंगे। तो इतने में होता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए जान लेते हैं कुछ स्पेसिफिक टर्म्स के बारे में। तो पहला हमारा जो टर्म है वो है हमारा इंसिडेंट रे। तो अभी ये इंसिडेंट रे क्या है, तुम लोग रे ऑफ लाइट के बारे में तो बहुत अच्छे से जान चुके हो कि रे ऑफ लाइट क्या होता है। जो रे हमारा लाइट के पाथ एंड डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो इंसिडेंट रे किसको बोलते हैं, तो जो रे ऑफ लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्टिंग सरफेस या फिर कोई मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर स्ट्राइक करता है या टकराता है, तो उस रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। इस डायग्राम में देखो, यहाँ पर जो रे ए ओ है, जो रे ए ओ है वो है हमारा इंसिडेंट रे। ओके, तो चलिए हम जानते हैं हमारा सेकंड टर्म जो कि हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बहुत इजी है। तो जिस पॉइंट पर हमारा इंसिडेंट रे टकराता है या फिर जिस पॉइंट पर हमारा इंसिडेंट रे स्ट्राइक करता है, उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, इस डायग्राम में देखो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, ओ। ओ इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हियर। ओके, अब हमारे थर्ड टर्म की ओर चलते हैं जो कि हमारा नॉर्मल। ओके, नॉर्मल स्पेसिफिकली क्या होता है कि इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन होता है। हम एक इमेजिन करते हैं परपेंडिकुलर लाइन, और ये परपेंडिकुलर और कहाँ ड्रॉन होता है, कहाँ पर हम ये परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, हमारे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है ना, तो उसी पर हम ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं या इमेजिन करते हैं कि एक परपेंडिकुलर लाइन है यहाँ पर। ओके, तो नॉर्मली जिस परपेंडिकुलर और इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन विच इज ड्रॉन आर द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और इस डायग्राम में हमारा परपेंडिकुलर लाइन कौन है या फिर नॉर्मल कौन है, इस डायग्राम में हमारा ओ एन इज द नॉर्मल। ओके, अब हमारा फोर्थ टर्म है रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो जो रे मिरर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करके या फिर बाउंस बैक कर जाते हैं, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे होते हैं ना, सिंपल टू सिंपल जो रे कम्स बैक और बाउंस बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन, दोज रेस आर नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। मतलब जब इंसिडेंट रे किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस और किसी भी मिरर के ऊपर स्ट्राइक करता है, तो जब वो बाउंस बैक या रिफ्लेक्ट बैक कर लेता है, तो जो रेज रिफ्लेक्ट बैक करते हैं उन रेज को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। ओके, अब आते हैं हमारे दो मेन टर्म जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहला टर्म है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत आसान है। तो जो एंगल हमारा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में फॉर्म होता है, देखो आराम से, जो एंगल हमारा इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है, उस एंगल को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। और ये डिनोट होता है स्मॉल आई के द्वारा। स्मॉल आई से हम डोनेट करते हैं कि ये इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट है। ओके, और ये एंगल हमेशा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में फॉर्म होता है और ये डिनोट किया जाता है स्मॉल आई से। ओके, अब हमारा दूसरा मेन टर्म है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंट की तरह है लेकिन थोड़ा अलग है, उसमें इंसिडेंट रे था, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे है। मतलब क्या, जो एंगल हमारा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में फॉर्म होता है
याद रखो, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये डिनोटेड होता है स्मॉल आर के द्वारा। जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में फॉर्म होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आज के लिए इतना ही। और आप लोगों का अगर आज की वीडियो का नोट्स चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे हमारा नोट्स आज का। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों से हम मिलेंगे वापस से एक और बार हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक boost your thoughts and imaginations and learn as a genius with concept wise learning.